आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का और ये फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 9 है, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई, थ्री, गोन, एंगल्स, मेट्री, मेजरमेंट। इट इज द स्टडी ऑफ द मेजरमेंट्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है। ट्राइंगल क्या होती है? ट्राइंगल एक ऐसी शेप है जिसके अंदर तीन एंगल होते हैं, एक क्लोज शेप विद थ्री साइड्स। अगर आप इसका इसके एक देखें इसमें क्या कुछ है तो आपको तीन यहाँ पे एंगल नजर आएंगे और तीन ही साइड नजर आएंगी। सो इट इज मेड अप ऑफ थ्री एंगल, थ्री साइड्स। इसके टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स, विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। अगर इसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। अगर सारे एंगल लेस देन 90 हो तो फिर ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। अगर एक एंगल 90 से ज्यादा हो तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और आप जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो एंगल्स हैं उनका सम ले तो वो हमेशा 180 होता है। इसलिए एक एंगल से ज्यादा 90 नहीं हो सकता या 90 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ देयर साइड्स, इसकी तीन टाइप्स हैं। अगर सारी साइड्स की लेंथ सेम हो जाए तो उसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। अगर दो साइड्स की लेंथ इक्वल हो उसे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। और अगर कोई भी लेंथ इक्वल ना हो तो हम उसे स्केलन ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है। ये इसके अज्जा हो गए, एंगल्स हो गए और साइड्स हो गई। अब ये एक बड़ी एक स्मॉल सी और एक बड़ी सादा सी शेप आपको नजर आती है, बट लेकिन आप देखें इट इज वेरी इंटरेस्टिंग और इसकी स्टडी देखें किस किस तरह से की जा रही है। इनकी मदद से, इन ट्राइंगल की मदद से हम समटाइम्स चीजों की हाइट फाइंड कर सकते हैं, हम उनका शेडो फाइंड कर सकते हैं, हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स के साथ जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो हम फाइंड कर सकते हैं। हम वर्टिकल टिल्टेड डिस्टेंस जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। इनकी मदद से, इन ट्राइंगल्स की मदद से हम बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस मैथमेटिक्स के अंदर डिफाइन करते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इस ट्राइंगल के अंदर ये जो हाइपोटेन्यूज आपको नजर आ रहा है, ये जो आपको टेढ़ी लाइन नजर आ रही है, इसकी लेंथ फाइंड करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। मैथमेटिक्स का एक बड़ा वेल नोन थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम, वो इससे रिलेट करता है। इन्वेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स, फॉर एग्जांपल the length of hypotenuse of a triangle whose base and height is 1 is a is not a rational number. तो ये this was the invention of irrational numbers and many other applications. ठीक है, this is very interesting and very rich in concepts. अब मैं आपको चैप्टर के हिसाब से इसकी कुछ चीजें जो है वो उन पे ले चलता हूँ। स्टार्ट करते हैं हम अपने एक्सरसाइज की नीड के हिसाब से कॉन्सेप्ट्स को। ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स। एंगल क्या होता है? आपके पास तीन डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन ये है लाइन सेगमेंट की, जो दोनों एंड से स्टॉप हो जाती है। एक आपके पास डेफिनेशन आती है यहाँ पे रे की। रे क्या होती है? जिसका एक एंड पे स्टॉप होती है, दूसरे एंड से वो चलती रहती है जितना मर्जी इसको पढ़ा ले। और तीसरी होती है लाइन, जो दोनों साइड से पड़ती रहती है। ठीक है। एंगल क्या होता है? दो रेज जब आपस में मिलती हैं, इस तरह फॉर एग्जांपल एक रेज ये है, दूसरी रेज ये है, कि उनका इनिशियल पॉइंट कॉमन होता है, टू रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। इनका जो यूनियन, इनका जो मिलना है, इससे यहाँ पे एक एंगल बनता है। इसे हम अल्फा, इसे हम बीटा, गामा, थीटा वगैरह के साथ जाहिर करते हैं। ये एंगल अगर मेजर किया जाए क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक की सुई चलती है, तो ये एंगल नेगेटिव कहलाता है। अगर ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाए तो फिर ये एंगल पॉजिटिव कहलाता है। एंगल की स्टैंडर्ड पोजीशन जो होती है, एंगल की स्टैंडर्ड पोजीशन जो होती है, जब आपका जो इनिशियल पॉइंट है वो ओरिजिन हो और आपका जो एंगल है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा हो। फॉर एग्जांपल ये जो इस वक्त एंगल बन रहा है, ये अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन में है। और ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, थर्ड में हो सकता है, फोर्थ में हो सकता है। अगर सेकंड में है तो ये स्टैंडर्ड पोजीशन है, फोर्थ में है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये स्टैंडर्ड पोजीशन है। एंगल को मेजर करने के लिए हम यूनिट्स कौन से इस्तेमाल करते हैं?
दो यूनिट्स हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं एंगल को मेजर करने के लिए। पहला है सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसमें डिग्री मिनट सेकंड। होता क्या है, देखिए आपके पास जो कंप्लीट एंगल है ना, फर्ज करें ये आपके पास कंप्लीट एंगल है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये मैक्सिमम एंगल इतना ही हो सकता है एक साइकिल में। आपके पास एक साइकिल में मैक्सिमम ये एंगल हो सकता है आपके पास, ठीक है। आपने मेजर करना है। फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ा सा आगे यहाँ तक आते हैं तो आपने चेक करना है कितना एंगल है मेरा। यहाँ आते हैं कितना है, आपने एंगल को बयान करना है, इसकी तादाद को जाहिर करना है। उसके लिए आपको यूनिट चाहिए। पहला यूनिट क्या है कि आप इस तरह करें कि पूरे एंगल को आप 360 हिस्सों में डिवाइड कर दें। पूरे एंगल के आप 360 हिस्से कर दें इस तरह करके। तो उनमें से हर एक हिस्सा, यानी टोटल एंगल का 360वां हिस्सा जो है उसे आप 1 डिग्री कह देंगे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज वन वन फिर से देख, एक कंप्लीट रोटेशन जो बनेगी, फिर एक आपने 360 से किए, एक कंप्लीट रोटेशन जो बनेगी एंटी क्लॉकवाइज, उसमें टोटल एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री। और अगर हाफ रोटेशन की बात करें, यहाँ तक स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं इसको, तो वो कितना हो जाएगा, वो 180 हो जाएगा। और अगर इसका 1/4 कर दिया जाए तो फिर कितना होगा 360/4, वो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह याद रखें कि अगर एक टोटल एंगल के 360 हिस्से कर दिए जाए तो उसमें से जो एक हिस्सा है वो 1 डिग्री कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब डिग्री को भी आगे फर्दर छोटे यूनिट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 1 डिग्री जो है वो 60 सेकेंड्स के बराबर है। एंड इसी तरह मिनट को सेकंड में चेंज किया जा सकता है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। और अगर आप यहाँ देखें 60 मिनट्स और 1 मिनट कितने सेकंड के बराबर है, 60 सेकेंड। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, ठीक है। तो 1 डिग्री 60 मिनट का होता है, 1 मिनट 60 सेकेंड का होता है। तो इस तरह 1 डिग्री 3600 सेकेंड्स में बदल जाएगा। इसी का उल्ट चलना है, अगर आपने 60 पे डिवाइड कर दिया, 60 पे डिवाइड करेंगे तो 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 डिग्री, ठीक है। मिनट 1 मिनट से आपने डिग्री में जाना हो, मिनट से तो 1/6 उसे 60 पे डिवाइड कर देना। सेकंड से डिग्री में जाना उसे 3600 पे आप डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये सिस्टम बन जाता है डिग्री मिनट सेकंड। आपके कैलकुलेटर में इसका बटन भी है डिग्री मिनट सेकंड का। अगर आप अपने कैलकुलेटर में फॉर एग्जांपल 35.5 डिग्री ये एंगल पुट करें और आप ये डीएमएस का बटन दबाएं तो ये खुद ब खुद इसे चेंज कर देगा। 35 तो डिग्री हो जाएंगे, 0.5 का मतलब है कि आधा आधा डिग्री बन चुका है। और अगर सेकंड मिनट में देखा जाए तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो आधे डिग्री में इसका मतलब है कि ये 30 मिनट है। और आगे नहीं है तो फिर 0 सेकंड। तो ये कैलकुलेटर खुद ब खुद भी डिग्री मिनट सेकंड में चेंज कर ले। दूसरा जो निज़ाम है एंगल की मेजरमेंट का वो है रेडियन, सर्कुलर सिस्टम। रेडियन कैसे मेजर करता है, जैसे आपने डिग्री में देखा कि वो कंप्लीट एंगल के 360 हिस्से करता है, तो फिर एक हिस्से को 1 डिग्री कहता है। और एक छोटा सा यूनिट है ये डिग्री, फिर उससे भी छोटा है मिनट सेकंड। रेडियन क्या चीज है, फर्ज करें ये एक सर्कल है, इसका रेडियस आर है। अब जितना रेडियस है सर्कल का इतना ही आप यहाँ से आर्क लेंथ काटें। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर। और उससे यहाँ जो एंगल बनेगा सेंटर पे वो 1 रेडियन होगा। 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ a circle by an arc of length equal to its radius। यानी जितना सर्कल का रेडियस है उतनी ही लंबाई की अगर आर्क लेंथ बनाई जाए तो उसकी वजह से जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन। अब रेडियन का और डिग्री का क्या ताल्लुक है। कंप्लीट एंगल में आप जानते हैं डिग्री में देखा जाए तो वो 360 डिग्री होता है, रेडियन में देखा जाए तो कंप्लीट एंगल में 2 पाई रेडियन होता है। ये रिलेशन है डिग्री और रेडियन का। 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई, दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर दें, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, ठीक है। फिर आप 2 पे डिवाइड करें तो 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई/2। आप डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे।
180 डिग्री याद रखें, 180 डिग्री पाई के बराबर है, पाई रेडियन। 180 पे डिवाइड कर दें तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, अब पाई बाय यानी इसका मतलब है 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन होते हैं। अगर आप इसे पॉइंट्स में चेंज करना चाहें तो रेडियन में पाई की वैल्यू 3.14 है, वो आप पुट करके इसे पॉइंट में चेंज कर सकते हैं। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01745 रेडियन। एंड सिमिलरली दोबारा से अब आप क्या करें, आप रेडियन की वैल्यू निकालें इन टर्म्स ऑफ डिग्री। यही पॉइंट याद रखें, पाई इज इक्वल टू 180, पाई से डिवाइड कर दें, 1 रेडियन इक्वल टू 180 ओवर पाई। ठीक है, अब 3.14 वैल्यू पुट करें तो ये आंसर आएगा 57 पॉइंट समथिंग। ठीक, यानी 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आपके पास आएंगे कि आपको एंगल रेडियन में दिया होगा, आपसे कहा जाएगा डिग्री मिनट सेकंड में करें, और डिग्री मिनट सेकंड में दिया होगा तो आपसे कहा जाएगा इसे आप रेडियन में करें। नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अबाउट आर्क लेंथ, रिलेशनशिप बिटवीन द आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ है, एंड रेडियस, ये रेडियस है, एंड एंगल, सेंट्रल एंगल जो सेंटर पे बनता है थीटा, इनके दरमियान क्या रिलेशन। आप एक ऑब्जर्व करें रिलेशन इसका। आप देखिए एंगल जितना बड़ा होगा उतनी ही आर्क लेंथ बढ़ती जाएगी। आर, स्मॉल आर, रेडियस यहाँ पे कांस्टेंट है इन दिस सर्कल, आर इज कांस्टेंट। जितना आप थीटा बढ़ाते जाएंगे उतनी आपकी आर्क लेंथ बढ़ती जाएगी, जितना आप एंगल कम करते जाएंगे उतनी आपकी आर्क लेंथ कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि आर्क लेंथ और जो एंगल थीटा है, दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, फर्ज करें कि आर्क लेंथ एल है, रेडियस आर है, थीटा सेंट्रल एंगल है, तो जो रेशियो होगी एल थीटा की वो दैट विल रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, अब कंप्लीट जब आपके पास एंगल होता है, कंप्लीट साइकिल, उसमें एंगल कितना बनता है कंप्लीट साइकिल में, वो है 2 पाई के बराबर। कंप्लीट एंगल रेडियन में 2 पाई है। और कंप्लीट आर्क लेंथ कितनी है, यहां से चले इस सारी बाउंड्री पे चल के आए यहाँ तक, तो आर्क लेंथ जो है वो क्या बन जाएगी, वो सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर। बाउंड्री की लंबाई जो है वो सरकमफ्रेंस, और वो क्या होता है 2 पाई आर। इसका मतलब है कि लेंथ और आर्क लेंथ और थीटा की रेशियो क्योंकि हमेशा सेम रहनी है, और फर्ज करें आर्क लेंथ एल है, थीटा एंगल थीटा है, और दूसरा केस ले लेते हैं हम, जब आर्क लेंथ 2 पाई आर यानी कंप्लीट सर्कल हो जाए, आर्क लेंथ 2 पाई आर, तो एंगल क्या हो जाता है, वो 2 पाई होता है। इसे जरा सॉल्व कर लेते हैं, एल बाई थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई 2 पाई, तो यहाँ से एल क्या आ जाएगा, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये एक रिलेशन बन गया, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, यहाँ पे आर जो है वो ऐसी है जैसे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के तौर पे काम करता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब अगर आपको आर्क लेंथ फाइंड करने को कहा जाए तो एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर रेडियस फाइंड करने के लिए कहा जाए तो एल बाय थीटा, और थीटा फाइंड करने के लिए कहा जाए तो एल बाय आर। ठीक है, इसे माइंड में रखना है कि यहाँ जो थीटा आपने यूज किया है ये हमेशा रेडियंस में, अगर ये डिग्री में दिया होगा तो पहले आप इसे रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आपको तीनों टाइप के मिल जाएंगे। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। ये जो सेंटर से पीस काटा गया है इसे आप सेक्टर कहते हैं। इसका एरिया हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, और अगेन कंसिडर ए बी द एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल थीटा। अब जितना ये एंगल बढ़ाएंगे उतना एरिया बढ़ जाएगा, जितना एंगल कम करेंगे उतना एरिया। अगेन एरिया ऑफ सेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंट्रल एंगल। फर्ज करें कि आप एंगल 360 कर लेते हैं, यानी 2 पाई कर लेते हैं, एंगल की वैल्यू थीटा आप 2 पाई पुट कर दें, तो ये कंप्लीट सर्कल का एरिया हो जाएगा, और कंप्लीट सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सो ए बाय थीटा इज पाई आर स्क्वायर ओवर 2 पाई। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी, ए इज इक्वल टू 1 ओवर 2 आर स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फार्मूला ये ए इज इक्वल टू 1 ओवर 2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन भी है, ये दोनों फार्मूले अच्छी तरह याद रख लें। एल इज इक्वल टू आर थीटा फॉर आर्क लेंथ, and for area of sector A is equal to 1 over 2 r square theta. को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एंगल जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम हो। मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि आपके पास एंगल है 30 डिग्री, तो ये एंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास यहाँ बन रहा है, ये 30 डिग्री, ये इसकी इनिशियल और टर्मिनल आर्क है।
एंटी क्लॉकवाइज है, इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस है, टर्मिनल आर्म। अच्छा अब आप एंगल बनाएं 390 डिग्री। 390 डिग्री कहाँ पे होगा? आप जीरो से चले, जीरो से लेके वापस यहाँ तक पहुंचे 360, फिर 30 और चलना है आपने। 390 कहाँ पे है? 360 प्लस 30, एक कंप्लीट साइकिल में 360 हुआ, फिर 30 आए, तो अब दोबारा आपके पास जो एंगल बन रहा है 390, उसका भी इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म सेम है। तो ऐसे तमाम एंगल जिनका इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म सेम हो, उसे को टर्मिनल एंगल कहते हैं। और उनकी निशानी क्या होती है? वो एंगल में 360 या उसका कोई भी मल्टीपल ऐड करने से होते हैं। यानी एक एंगल 30 है, आप पूरा एक साइकिल चल के दोबारा उस पर जब आएंगे तो वो एंगल 30 प्लस 360 होगा। दो बार साइकिल कंप्लीट करके भी आप उधर आ सकते हैं, यानी सेम एंगल होगा, तो वो 360 दो बार आ जाएगा तो 720 हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो 360 या 2 पाई का मल्टीपल ऐड करने से आते हैं उसमें। क्वाड्रेंटल एंगल, बाद एंगल ऐसे हैं जो क्वाड्रेंट के अंदर नहीं होते बल्कि उसकी बाउंड्री पे बनते हैं, उन्हें कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। उनकी निशानी क्या होती है कि उनका जो टर्मिनल आर्म होता है वो एक्स या वाई एक्सिस होता है। फर्ज करें कि अगर एक्स एक्सिस ही इनिशियल और टर्मिनल आर्म है तो एंगल 0 बनता है। अगर वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस टर्मिनल आर्म है तो एंगल 90 बनेगा। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस टर्मिनल आर्म है तो एंगल 180 बनेगा। और अगर नेगेटिव वाई एक्सिस टर्मिनल आर्म है तो एंगल 270 बनेगा। और कंप्लीट साइकिल करके तो एंगल 360 बनेगा। तो इन एंगल्स को क्वाड्रेंटल एंगल्स कहते हैं, जिनका टर्मिनल आर्म जो होता है वो क्वाड्रेंट्स के अंदर, क्वाड्रेंट की बाउंड्री होती है। अच्छा इसके अलावा साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिपेंडिंग ऑन थीटा, कि आपका एंगल किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। एंगल्स को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि साइन थीटा है क्या चीज। साइन ऑफ थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये क्या होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड ऑल अदर्स। फर्ज करो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरह से, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस, ये राइट एंगल ट्राइंगल की तीन साइड, यानी सबसे पहली शर्त ये है कि ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 का होना चाहिए। वो साइड जो एंगल 90 के अपोजिट होगी उसे हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे। वो साइड जो हमारे एंगल थीटा के अपोजिट होगी उसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे। और जो थर्ड साइड रह जाएगी जिस पे 90 और थीटा दोनों होंगे उसे हम बेस कहेंगे। इस तरह याद रखना। फर्ज करें आपको ये ट्राइंगल यूं दे दी जाए किसी भी और शेप में ऐसे, तो आपने सबसे पहले देखना है एंगल 90 कहाँ पर है, क्योंकि 90 के अपोजिट आपको हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा। फिर आपने देखना है आप एंगल थीटा किसको ले रहे हैं, क्योंकि उसके अपोजिट आपको परपेंडिकुलर मिल जाएगा और ये बेस, तो यूं आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और इन्हीं की मदद से साइन ओवर कॉज करेंगे, साइन ओवर कॉज करेंगे तो टेन बन जाएगा। इसी का रेसिप्रोकल लेंगे तो साइन किसके बराबर होता है? 1 ओवर कोसिकेंड के, कॉज 1 ओवर सीकेंड के, टेन को 1 ओवर कॉट लिख सकते हैं। इन्हीं की मदद से बाकी भी बन जाएंगे। इस वक्त जो मैंने आपको समझाना है साइंस के बारे में, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है। फर्ज करो ये आपका एंगल है थीटा, ये जो लेंथ है इसको रेडियस करिए, हमेशा पॉजिटिव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ये जो इसके एक्स और वाई है कोऑर्डिनेट, ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, ये वाई है, ये एक्स है। अब साइन थीटा का फार्मूला किस पे डिपेंड करता है? यहां से अगर देखा जाए तो वाई ओवर आर, आर हमेशा पॉजिटिव है, तो साइन थीटा पॉजिटिव या नेगेटिव कब होगा? जब वाई पॉजिटिव होगा तो साइन पॉजिटिव होगा, जब वाई नेगेटिव होगा तो साइन नेगेटिव होगा। कॉस थीटा, ये एक्स बाय आर के बराबर है। आर तो हमेशा पॉजिटिव है, जब एक्स पॉजिटिव होगा कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, जब एक्स नेगेटिव होगा कॉस थीटा नेगेटिव होगा। अब अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो आपको सारी बात आसानी से समझ आ जाएगी। अब हम साइंस की बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव है, वाई ऊपर को पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एक्स भी पॉजिटिव है, आपका वाई भी पॉजिटिव है।
इसका मतलब है कि आपका साइन थीटा भी पॉजिटिव है, कॉस थीटा भी पॉजिटिव है। साइन से कोसेकन बनता है, कॉस से सीकन बनता है, और साइन कॉस के डिवाइड करने से टैन बनता है, तो टैन भी पॉजिटिव है। अगर ये तीनों पॉजिटिव हैं तो इन तीनों से बनने वाले सीकन कोसेकन कॉट वो भी पॉजिटिव है। इसलिए हम कहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। अब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में देखा जाए तो y पॉजिटिव है ऊपर को और x नेगेटिव है लेफ्ट साइड पे। x नेगेटिव होने से कौन सी चीज नेगेटिव होगी, कॉस नेगेटिव हो जाएगा, और साइन जो है ये पॉजिटिव रहेगा। साइन पॉजिटिव है तो कोसेकन पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस नेगेटिव है तो सीकन भी नेगेटिव हो जाएगा। एक भी नेगेटिव हो तो जब डिवाइड करेंगे तो टेन नेगेटिव हो जाएगा, प्लस ओवर माइनस नेगेटिव, टेन नेगेटिव है तो कॉट नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब याद सिर्फ ये रखें कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, जब साइन पॉजिटिव है तो खुद ब खुद कोसेकन पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में देखा जाए तो एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव वाई, इसका मतलब है साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव। तो पॉजिटिव कौन होगा, टेन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टेन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव है तो कॉट पॉजिटिव हो जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में किसका राज है, टेन कॉट। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कॉस थीटा पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है तो सीकट पॉजिटिव। साइन नेगेटिव है, जब एक भी नेगेटिव हो जाए तो टेन कॉट भी नेगेटिव होते हैं। तो इस तरह करके आप साइंस याद कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर आपकी आसानी के लिए रिपीट कर रहा हूँ, इसे जरा क्विकली देख लें। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, इसका मतलब है ऑल पॉजिटिव, एक्स वाई पॉजिटिव तो सब कुछ पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स नेगेटिव हो गया, वाई पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव का मतलब साइन पॉजिटिव, जब साइन पॉजिटिव तो कोसेकन पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव, जब दोनों नेगेटिव हो तो टैन क्या होता है, साइन ओवर कॉस, ये माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब है कि यहाँ पे कॉट और टैन पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि कॉस पॉजिटिव, और कॉस की वजह से सीकन पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। इस तरह आप साइन याद कर सकते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे और रिजल्ट है कि कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, ये किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ एंगल। आप देखिए थीटा से माइनस थीटा होने में मसला क्या बनता है, कोई कहीं भी एंगल लेके देख, फर्ज करें आपका एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये ऊपर पॉजिटिव थीटा है, नीचे आएंगे तो नेगेटिव थीटा हो जाएगा, ये माइनस थीटा है। फर्क क्या पड़ेगा, एक्स एक्सिस में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, एक्स एक्सिस का साइन पहले भी पॉजिटिव था अभी भी पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव साइड पे रहा। इसका मतलब है कि कॉज थीटा हो या कॉज माइनस थीटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। अगर नेगेटिव कर लें एक्स को, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएं, तो जब माइनस थीटा करेंगे, सॉरी जब सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएं तो एक्स नेगेटिव है, जब माइनस थीटा करेंगे तो वो उसे थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाएगा, एक्स फिर भी नेगेटिव ही रहेगा। इसका मतलब है कि कॉस थीटा को माइनस थीटा भी कर दें, क्योंकि एक्स एक्सिस में फर्क नहीं पड़ता, तो लिहाजा इसमें कोई मसला नहीं बनता। अच्छा, यही काम अगर आप चेक करें साइन थीटा के साथ करके, साइन थीटा को फर्क पड़ना है कि नहीं पड़ना। मसलन अगर फर्ज करो कि आपका एंगल थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वाई पॉजिटिव है, साइन थीटा क्या है, ये पॉजिटिव, आप ले जाते हैं उसे माइनस थीटा बनाते हैं, माइनस थीटा क्या होगा क्लॉकवाइज, वो नीचे आ जाएगा माइनस थीटा, वो फर्स्ट से कहाँ जाएगा, फोर्थ में जाएगा। जब फर्स्ट से फोर्थ में जाते हैं, फर्स्ट में वाई पॉजिटिव है, फोर्थ में वाई नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि साइन माइनस थीटा किसके बराबर है, माइनस साइन थीटा। और टेन माइनस थीटा किसके बराबर है, टेन क्योंकि डिपेंड करता है साइन और कॉज पे, साइन में माइनस बाहर आ जाएगा, कॉज में खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर है। ठीक है, इसका एक डिफरेंट प्रूफ हम चैप्टर 10 में भी करेंगे, जस्ट आपको आइडिया देना था यहाँ। चलें, ये को टर्मिनल एंगल हो गए, क्वाड्रेंटल एंगल्स हो गए, उसके बाद आगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है, ये मैंने इससे पहले आपको साइन कॉस टैन की कहानी बता दी। टैन क्या होता है, साइन बटा कॉस, कॉट क्या होता है, कॉस बटा साइन, सीकन वन ओवर कॉस, कोसिकन वन ओवर साइन। उसके बाद है सारे का सारा रोल पैथागोरस थ्योरम का। पैथागोरस थ्योरम हमें ये बताता है
कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, तो जो उसमें एक 90 का एंगल होगा, जब 90 होगा उसके सामने हाइपोटेन्यूज जरूर होगा, और थीटा अगर आप यहाँ लेते हैं तो उसके सामने परपेंडिकुलर होगा, बेस होगा। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे मैं 3 बार लिख रहा हूँ ताकि मैं 3 फार्मूले आपको बता सकूं। ये पाइथागोरस थ्योरम, इससे खेलना है। पहला खेल ये खेलते हैं हम कि इसे हम एच स्क्वायर पे डिवाइड कर देंगे। दूसरा खेल ये खेलेंगे कि इसे हम पी स्क्वायर पे डिवाइड कर दें, और तीसरा खेल ये खेलेंगे इसे हम बी स्क्वायर पे डिवाइड कर दें। तो पहले खेल तुम्हारा क्या नतीजा देगा? एच स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर 1, पी बाय एच। पी बाय एच ये क्या होता है? पी बाय एच साइन होता है, साइन स्क्वायर। बी बाय एच क्या होता है? कॉस स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला बन गया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इधर से सेकंड प्लेयर में चले। P बाय एच अगर साइन होता है तो H बाय P क्या होता है? कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट स्क्वायर। और पी स्क्वायर 1। पी बाय बी अगर tan होता है तो B बाय P क्या होता है? कॉट होता है। तो ये एक दूसरा फार्मूला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर। तीसरा, B बाय एच कॉस होता है तो H बाय B क्या होगा? ये सीकेंट हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर। P बाय B क्या होता है? tan स्क्वायर। और बी स्क्वायर ये 1, तो 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू। तो दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल आइडेंटिटीज। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, 1 प्लस tan स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर। ठीक है, अब हम कुछ एंगल्स पे वैल्यूज का टेबल बनाते हैं, उसे हम याद रखेंगे कि किस तरह से याद रखना है आपने। इसके लिए आपको चाहिए एक एक्स वाई प्लेन, 0 एंगल, उसके बाद 90 एंगल, उसके बाद 180 एंगल, उसके बाद 270 साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा डिपेंड करता है y ओवर r पे। जब आपका एंगल 0 है तो y 0 हो जाएगा, y 0 होगा तो साइन 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर 0 है तो 0 का अपोजिट क्या होता है? 0। यानी थीटा का अपोजिट है 180। आप इन दो वैल्यूज को देखते जाएं। साइन अगर 0 पे 0 है तो 180 पे भी 0 है। कॉज अगर 0 पे 1 है तो 180 पे उसके अपोजिट होगा, -1। कॉज अगर 0 पे 1 है तो 180 पे क्या होगा? -1। साइन ओवर कॉस tan होता है, 0/1 करेंगे 0 आ जाएगा, तो 180 पे भी 0। यानी 0 और 180 पे क्या होगा? जस्ट साइन चेंज होगा। अगर एक वैल्यू 0 है वो 0 रहेगी, 1 है तो -1 हो जाएगी, 0 है तो 0 रहेगी। अब 90 और 270 पे आ जाए। साइन 90 पे क्या होता है? 1। साइन 90 1, और इसका अपोजिट क्या है? 270। 270 पे क्या होगा फिर? -1। ये एक दूसरे के अपोजिट है, 90 और 270। कॉस 90 पे 0 होता है तो 270 -0 वो 0 ही रहेगा। और tan क्या होता है? 1/0 इंफिनिटी, तो 270 पे -इंफिनिटी। अच्छा, इसी तरह ये 0 पे हो गया, 90 हो गया, 1 ये। अब 0 और 360 एक ही जगह बन रहे हैं, तो जो वैल्यू 0 पे होंगे 010, वही वैल्यू 360 पे होंगे 010। ये भी होगा। ये तो है क्वाड्रेंटल एंगल, पहले आपने कहा 0 90 180 270। यानी 0 360 सेम, 90 270 एक दूसरे के अपोजिट, 0 180 एक दूसरे के अपोजिट। अब रह गए एंगल बीच में 30 45 60, जिनकी वैल्यूज हमें याद रखनी पड़ती हैं। 3 नंबरों से याद हो जाती है, 1/2, 1/√2, √3/2। अगली रो में इसी को उल्ट करना है, √3/2 शुरू में आ जाएगा, 1/√2 आखिर में 1/2। यानी यही 3 वैल्यूज उल्टा के लिख दें नीचे, फिर इन्हीं को तकसीम कर दें, क्योंकि tan थीटा साइन बटा कॉस होता है। 2 2 से कट जाएगा, 1/√3 ये सारे कट जाएगा, 1 2 2 से कट गया, √3। लो जी, खत्म हो गई बात। तो इस तरह करके आप ये टेबल याद रख सकते हैं। एंड इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर हमारे पास है डोमेन और रेंज की क्वेश्चन। डोमेन और रेंज क्या होती है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास 6, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सीकन एक्स कोसिकन एक्स। देखना ये है कि हम इसमें एंगल की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं, यानी इनपुट्स क्या हैं। इनपुट्स हमारी डोमेन होती है, आप कैलकुलेटर से भी कंफर्म कर लें।
साइन एक्स में साइन की डोमेन तमाम रियल नंबर है। आप कोई भी एंगल उठा के इसमें पुट कर देंगे, आपको आंसर मिलेगा। और आपको जो आंसर मिलेगा वो हमेशा -1 से +1 के दरमियान होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ज्यादा? देखें, साइन थीटा क्या बनाया था हमने, x/r। क्या हो सकता है यहाँ पे कि जो x की वैल्यू है वो हाइपोटेन्यूज से बढ़ जाए? नो। ठीक है, इस हिंट को ध्यान में रखते हुए आप साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1, ये आउटपुट है। इनपुट ऑल रियल नंबर्स जो मर्जी पुट कर लें, आउटपुट हमेशा -1 से 1 के दरमियान। सेम स्टोरी फॉर cos x। tan x होता है sin x/cos x। इसमें वो एंगल नहीं पुट कर सकते आप जहां पे cos x 0 हो जाए। और cos x 0 कब होता है? अभी ऊपर आपने टेबल में भी देखा कि ये 90 पे और 270 पे, यानी π/2 पे, 3π/2 पे, आगे चल के 5π/2 पे, आगे चल के 7π/2 पे, यानी π/2 के आड मल्टीपल 1, 3, 5, 7 पे 0 होता है। इस आड नंबर को हम 2n+1 भी लिखते हैं। तो π/2 का आड मल्टीपल है 2n+1 π/2। इसको अवॉइड करना है। इस एंगल पे cos 0 होता है, तो ये एंगल नहीं पुट कर सकते। बाकी तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हैं, बट x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। और जो इसकी रेंज है, जवाब में कोई भी रियल नंबर आ सकता है, आप देख सकते हैं। cot x में प्रॉब्लम होगा। cot x होता है cos x/sin x। इसमें वो एंगल नहीं पुट करना जहां साइन 0 हो जाए। और साइन कहाँ 0 होता है? 0 पे, 180 पे, ठीक है, फिर 360 पे। यानी इसका मतलब ये है कि ये 0 पे 0 होता है, पाई पे, फिर 2 पाई पे, फिर 3 पाई पे, फिर 4 पाई पे। इसको एक ही बार n पाई लिख देंगे। साइन 0 होता है n पाई पे। तो इसका मतलब है कॉर्ड की जो डोमेन इनपुट है वो तमाम रियल नंबर हो सकती हैं, लेकिन n पाई नहीं हो सकती। रेंज में कोई भी आंसर आप हासिल कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद है सीकेंट। सीकेंट होता है 1/cos x के बराबर। इसमें भी प्रॉब्लम तब आता है जब कॉज आपका 0 हो, यानी सेम प्रॉब्लम जो tan के साथ। इसके अंदर भी आप 2n+1 π/2 नहीं पुट कर सकते क्योंकि कॉज 0 हो जाता है। अब क्योंकि ये कॉज का उल्ट है, कॉज की वैल्यू अगर -1 से 1 के दरमियान रहती है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी रेंज क्या होगी सीकेंड की? वो ऐसे बाहर रहेगी, यानी -1 से या तो छोटी रहेगी या 1 से बड़ी रहेगी। -1 से छोटी या 1 से बड़ी। कोसिकेंड होता है 1/sin x। ये भी वहां प्रॉब्लम होगा जहां साइन 0 होगा। साइन n पाई पे 0 होता है, तो ऑल रियल नंबर, लेकिन n पाई नहीं होना चाहिए। और इसकी वैल्यू भी साइन के उल्ट, यानी -1 से छोटी रहेगी या 1 से बड़ी। ठीक है, तो ये तमाम वो रिजल्ट्स थे जो चैप्टर 9। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं जो चैप्टर 10 के रिजल्ट्स हैं। ठीक है, यानी ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2 आपका 10 चैप्टर 2।